हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो आज का वीडियो आप लोगों को थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके पर होने वाली है। तो अलका को दोस्तों हल्का मत समझना। और मैं ये वीडियो ना अलका की तरफ से बना रही हूँ, ना कामिनी जी की तरफ से बना। जो कामिनी जी को लेकर ये सारा बवाल हो रहा है और बताया जा रहा है कि कामिनी जी उनके कंधे पर बंदूक रख कर और सारा ये अपनी देवरानी से जो बदला ले रही थी, तो जिसके कंधे पर बंदूक रखा जा रहा था, क्या वो नासमझ था? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारा कुछ कामिनी जी हमको यूज कर रही हैं? तो उसको तो समझ में, उसका भी इसमें फ़ायदा था। पता ही है दोस्तों, जो भी अगर ये कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है तो बिना फायदे का कोई कंट्रोवर्सी घरेलू नहीं करेगा। मानते हैं कामिनी जी गलत हैं, उनको तो मैं पहले ही समझ गई थी जब वो पहला घर का मैटर लेकर सामने आई, जो कि इस चीज़ से उनके सास ससुर काफ़ी दुखी हुए और कहीं ना कहीं सासू माँ और निक्की के पति सुमित काफ़ी रोना गाना हुआ था, जो 2 घंटे की वीडियो आई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कल से ही मैं देख रही थी कि अलका का वीडियो, परसों भी मैंने देखा, कल भी देखा। तो आखिर क्या बातें हो गई, क्या बातें होगी? इतना सपोर्ट कामिनी भाभी से मेरा जीवन भर का रिश्ता है। जो अपनी भाभी को भी भूलकर कामिनी भाभी के आगे सारा कुछ रिश्ता ख़त्म हो गया था। अब कामिनी भाभी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कामिनी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। कामिनी को गोरखपुर में जो इवेंट हुआ था उसमें कामिनी को ये खुद अपने साथ लेकर गई थी, कामिनी का नाम डलवाई थी। तो ये सारा कुछ कामिनी के लिए इन्होंने क्यों किया? इसलिए कि सपोर्ट मिलेगा। सभी को भाई सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये कामिनी के अभी नेचर को, व्यवहार को समझ नहीं पाई थी। ये इस तरीके की महिला हैं कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे साथ कौन धोखा कर रहा है और कौन मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ मैं बता दूं कि ये चीज़ बहुत पहले भी हो चुकी है। अगर इतना ही था, मान लीजिए अब इतना भी नहीं समझ पाई, जो स्टाक में जो भी जिसका भी नंबर वायरल हो रहा था, वो सारा कुछ कहानी सारा कुछ सभी जानते हैं। जो निकी को नहीं लिया गया लाइन पे, जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो वो सारा कुछ कहानी सभी जानते हैं। वहीं से तो स्टार्ट हुआ। तो आप कितना समझदार थी अलका जी, मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ। आप कितना समझदार थी कि कामिनी जी के लिए इतना इनके पक्ष में इतना ज़्यादा करके उन्हीं के घर में एक भाई के और एक भाई की वाइफ के लिए, एक भाई की वाइफ को और एक भाई, छोटे भाई की पति पत्नी जो हैं सुमित और निकू, उनके लिए इतना कुछ गलत बोला। आखिर किसके कहने पर? आपसे कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं, उनके लिए बहुत सारा कुछ आपने बोला। वहाँ पर भी गलत लगा, सभी को गलत लगा। जो कि निकी के लिए निकी से इतना लाइव हुआ कि मैं क्या ही बताऊं, जो कि लीगल तक ये बातें आ गई। आखिर कामिनी जी ने आपको क्या बहलाया फुसलाया, जो कामिनी के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया कि उन्हीं की देवरानी को इतना सारा कुछ कहा गया और आपके कंधे पर कामिनी जी ने बंदूक रख कर ये सारा कुछ निकी को नीचा गिराने के लिए, सारा कुछ निकी से बदला लेने के लिए आपको यूज किया। आप इतनी चालाक है, आप खुद कहती हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं जैसे पुलिस वाले किसी के नहीं होते हैं तो मैं भी किसी के नहीं होती हैं। तो आप कितना चालाक थी, यहाँ पर आपका दिमाग कहाँ चला गया? जो कामिनी जी के बातों को नहीं समझ। मानते हैं कि आप लेकर गई गोरखपुर में ये वीडियो बनाने में आपको इग्नोर कर रही थी कि दीदी आप हट जाओ। तो वहाँ भी इनके नेचर को आपने नहीं समझा, फिर भी लेकर बंगलुरु, मैसूर, जो आदिवासी तेल वाला था, इनको लेकर आप खुद गई। वहाँ भी अकाउंट वगैरह के बारे में सारा कुछ आपको पता था। फिर भी जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आती हैं तो इतना रोती हैं कामिनी जी के लिए। लग रहा था कामिनी जी आपकी बहुत ज़्यादा सगी हैं। क्या हुआ? अब क्या हुआ? इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, जो अपना ब्लॉगिंग है, अपना ब्लॉग पर ध्यान दीजिए। बाकी तो धोखा मिला ना। अब
अब अभी तक तो निक्की को मतलब इतना सारा कुछ हुआ जो लीगल तक उसके पति मतलब लाइव में निक्की ने भी अपना सारा समय बर्बाद किया और कहीं ना कहीं ये नज़रों से निक्की और सुमित के नज़रों से उतर भी गई। मानते हैं कि निक्की का तबीयत खराब हुआ तो अब इनके समझ में आया होगा कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ जो निक्की को गलत इतना सारा बोली हूँ। तो वो सारा कुछ का पॉइंट ये है कि इनका भी लाख पूरा करवाना था तो वो कैसे नहीं भाई, किसी तरह हमको सिल्वर बटन लाना था किसी भी कैसे भी करके। जैसे कुछ दिन पहले सपना के पहले पूनम से पहले सावित्री, मतलब इतना सारा कुछ कंट्रोवर्सी करके आगे इसी के बीच में इनसे इतनी दुश्मनी लोगों से हुई कि एक बार चैनल भी चला गया। मैं भी इन्हीं लोगों के बीच में थी, लेकिन मैं यही सब सारा देखकर मैं एक तरफ हो गई। भले व्यूज आए चाहे मत आए, अपना कभी भी 2 दिन में 1 दिन में एक वीडियो डालूंगी। हमारा अच्छा लगता है कि कभी मन बहलाने के लिए वीडियो डाल लेती हूँ। मेरा कोई पैसे का ना कोई सब्सक्राइबर का बहुत वो रहता है कि मैं इसी पर मेरा सारा कुछ अड़ा हुआ है कि मेरा इसी से घर का खर्च चलेगा। भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर चले गए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी यूट्यूब पर अपना आगे की जो भी कुछ ओपिनियन देना होगा मैं दूंगी। जो इन्होंने रात में पूरा चिट्ठा जो कामिनी जी का सारा कुछ जो सच्चाई है वो सारा कुछ कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक झूठ है ये मैं नहीं जानती। लेकिन ये बोलती हैं कि मैं निक्की की तबीयत ख़राब थी तो मैं गई थी वहाँ पर देखने के लिए सारा कुछ। इनको मैं जो जिया शाश्वत के घर गई थी उसमें मैं इनको खबर तक देती थी, एक पल का मतलब खबर देती थी कैसा उसका तबीयत ख़राब है। जो कि निक्की की मम्मी से इनकी बातें होती थी, जो निक्की के लिए आज स्टैंड ले रही हैं, कल के दिन कामिनी जी के लिए ली थी। तो कामिनी जी के लिए ली थी और फिर निक्की को नीचा गिराने की कोशिश की। अब निक्की की तरफ से कामिनी जी को नीचा गिराने की। हम कहते हैं कि किसी घर में घुसने का क्या मतलब, वो देवरानी जेठानी का अपना मामला है, वो खुद सुलझा सकती हैं। आपको मोहरा बनाया, आप इतना चढ़ाक होकर नहीं समझ सकी तो ये आपकी कमी है। और जहाँ तक हमेशा आप हमेशा धोखा खाती हैं, तो इतना धोखा खाने के बावजूद भी आपने नहीं समझा कामिनी जी के जो हरकतें गोरखपुर में की, चाहे जो आदिवासी तेल वगैरह जो गई थी वहाँ पर भी अकाउंट को लेकर, तब पर भी आपके दिमाग में नहीं आया। और आप इनके लिए इतना मतलब डहक के एक देहाती भाषा में कहते हैं ना कि इतना फक के रो रही थी, जो कामिनी के चेहरे पर जरा भी आपके लिए इमोशनल नहीं आया कि क्यों रो रहे, अरे चुप हो जाओ यहीं पर है ना। तो इस तरीके का जब सिल्वर बटन आया, जो आपने सेलिब्रेशन किया होटल में, बेटे के बर्थडे भी था, तो वहाँ पर आपको पता था कि जिस घर में मेरी निक्कू और सुमित से इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है तो वहाँ पर इनको बुलाना ही नहीं चाहिए। और ये तो कामिनी जी चाहती थी कि हम उनके घर जाएंगे कि निक्की को नीचा गिराने के लिए, कि हम देखो हम उनके घर जा रहे हैं, इतना वीडियो बना रहे हैं, उनके सेलिब्रेशन में हम शामिल हो रहे। तो कहीं न कहीं ये निक्की की सासू माँ हैं, चाहे ससुर हैं, चाहे निक्की है, सुमित है, तो बुरा लगा होगा। तो अपने ही घर को अगर कामिनी जी गलत तरीके से पेश आ रही हैं अपने ही घर में, तो ये चीज़ को हम कौन होते हैं उनका सपोर्ट देने के लिए। लास्ट में वो दोनों एक हो जाएंगी, देवरानी जेठानी। अभी एक दूसरे को नीचा गिराने का मतलब हमको लग रहा है कहीं ना कहीं निक्की से खतरनाक कामिनी जी हैं। इनकी जो सच्चाई ये लाई हैं अलका जी, कहीं ना कहीं इतना डंके की चोट पर कह रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी सच्चाई खुलकर आई है कि कहीं ना कहीं निक्की को नीचा। और ये एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ, जब कामिनी जी ने पहला वीडियो लाया था जो कि सारा कुछ अपने सब्सक्राइबर से चाहे अपने व्यूअर से जो घर की कहानी लेकर आई थी, तो पहला कदम कामिनी जी ने उठाया था। ये निक्की ने ये काम नहीं, निक्की को हम जानते हैं कि वो ये चीज़ नहीं लाई। उस चीज़ के लिए कितना उन लोगों को धक्का लगा था कि इतने बड़े इमेज वाले, इतने इज्जतदार फैमिली की जो भी घर की बातें सबके घर में ऐसी होती हैं, तो क्या सोशल मीडिया पर कोई लाता है। तो कामिनी जी इतनी पढ़ी लिखी होकर और निक्कू और सुमित को नीचा गिराने के लिए, पूरा अपना सिंपैथी पाने के लिए
सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ मायके का, कि मायके में मेरे सुमित गए थे तो क्या क्या हुआ था, क्या उसमें अजीत जी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं अजीत का भी गलती है कि उनको रोकना चाहिए था कि मेरे घर की इज्जत है, चाहे छोटा भाई कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। ये झगड़ा लड़ाई भाई भाई में होता है, कभी कभी ऐसा होता है सभी के घर में, और सारे घरों में नहीं होता है, किसी किसी के घर में होता है। तो ये सोशल मीडिया पर रहने का ये मतलब थोड़ी है कि अपने इज्जत को बेच कर व्यूज कमाएं। तो उसी समय मुझे कामिनी जी गलत लगी थी, लेकिन सारी पब्लिक कामिनी जी का रोना धोना देखकर और सारी पब्लिक कामिनी जी के तरफ चली गई थी, और चली गई थी। वीडियो तक तो सीमित था कि कामिनी जी के तरफ से वीडियो बनाया, बहुत लोगों ने निकी सुमित को नीचा गिराने, मतलब जितने भी रिएक्शन चैनल वाले थे बनाए। और मैं बता दूं कि वीडियो तक तो सीमित है कि चलो भाई वीडियो बनाया, एक दो वीडियो बनाया, फिर अपना काम करने लगे। लेकिन अलका जी पूरी तरीके से इतना लड़ने लगी, झगड़ने लगी कि लग रहा था कि अब कामिनी जी का साथ ज़िंदगी में नहीं छूटा। अब जब से उसकी तबीयत खराब हुई, जब से उसकी फैमिली से बातें होने लगी निकी के, तब से ये फिर निकी के तरफ ढल चुकी, फिर निकी से माफ़ी मांगी, और निकी सावित्री और सपना से इन्होंने माफ़ी मांगा जो भी। तो कामिनी के सब्सक्राइबर वहाँ पर जब थी, हमको लग रहा था कि जया शाश्वत के घर जो एनिवर्सरी था वहाँ पर कामिनी जी गई थी, तो वहाँ पर सारे सब्सक्राइबर जाकर बोले थे कि उन्होंने माफ़ी मांगा है निकी से। फिर वो फ़ोन करती हैं, अलका जी की मैं बात कर, उन्होंने रात में ये वीडियो में बोला कि कहने लगी कि आपने क्यों दीदी, आपने क्यों माफ़ी मांगा। मतलब माफ़ी उनको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं निकी के साथ मैं गलत कर रही हूँ, सावित्री के साथ भी मैंने गलत किया, सपना के साथ भी मैंने गलत किया। एक ही बात नहीं है, कई लोगों के साथ ये गलत कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग इनके तरफ से थे पहले, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब ये हम लोगों को इधर नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हो रही हैं। जो सावित्री के पीछे इतना पड़ गई थी कि सावित्री लास्ट में हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठ कर इनको श्राप देने लगी। तब से ये वीडियो सावित्री पर बनाना बंद गए। सपना के साथ कितना सारा कुछ हुआ सभी लोग जानते हैं। तो मुझे वीडियो बनाने में कोई वो नहीं है कि हमको किसी से डर है, भाई जो सामने आ रहा है उसी को मैं बोल रही हूँ। फिर पूनम वगैरह से सारा कुछ, बहुत सारा बातें हैं, कितना कोई कहानी नहीं करेगा। तो इनको पता है कि ये सारा कुछ सभी लोग जानते हैं, तो हमेशा ये कंट्रोवर्सी में कूदना चाहती हैं। हमको क्या मतलब है, देवरानी जेठानी लड़ रही हैं, लड़ें, लेकिन जेठानी का भी मौका मिल गया कि चलो इन्हीं को अच्छा मौका मिला है, इन्हीं के कंधे पर बंदूक रख कर क्यों ना निकी को नीचा गिराने की कोशिश किया जाए। और अभी क्या हो रहा है, अब निकी ने साफ कह दिया है कि अभी आगे कम्युनिटी लगाया है निकी ने कि आगे देखते जाओ। मैं तो चुप थी तब भी, अभी भी चुप हूँ। कौन गलत है कौन सही हो तो आगे आएगा ही। और इन्होंने भी एक कम्युनिटी लगाया था कल कामिनी जी ने कि लोग समझ रहे हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु नहीं फंसा है, अर्जुन। तो अर्जुन का सारथी कौन है, श्री कृष्ण भगवान। तो ये सारा कुछ अब अलका जी से और कामिनी जी से काफ़ी मतलब तनाव हो गया है, जो कि रो कर पूरा एक एक चिट्ठा उनका खोल रही हैं कि जो भी इन्होंने माफ़ी मांगा था उसके लिए कामिनी जी ने मतलब गुस्सा हुई थी अलका पर। तो इनको इतना तक बोला गया कि बिना पेंदी का लोटा। ममन कभी कामिनी जी की तरफ आप ऐसा जुनून चढ़ जाता है आपको कि लड़ने लगती हैं निकी को नीचा गिराने के लिए। अब निकी की तरफ से अब कामिनी जी पर तो क्या मिलता है किसी के फैमिली में घुसने के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ किसी के फैमिली में कुछ भी हो रहा है उसका वीडियो आप रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन पर्सनली जाकर उनके तरफ से मैं किसी से लड़ाई नहीं कर सकती। ये रिएक्शन का मतलब है कि भाई कौन गलत है कौन सही है। तो सबसे पहले मैं कामिनी जी को गलत बोलूँगी कि सबसे पहले फैमिली की मैटर को वो सोशल मीडिया पर लाई, और इस चीज़ को सास ससुर को काफ़ी दुख लगा, जो कि सोशल मीडिया पर इतना 2 घंटे की जो वीडियो बनी थी सभी ने देखा था। तो मार्च की, हमको लग रहा है मार्च की बात है। तो अभी जब अलका जी इतना जान गई कि गोरखपुर में मेरे को इग्नोर किया जाता है, तो उनको साथ में लेकर वहाँ
जो तेल आदिवासी तेल है वहाँ पर ले जाने की क्या, ये तो समझ रही थी कि अब हमारे जैसा दोस्ती किसी का है ही नहीं, अच्छे लोगों से हाथ मिला ली हूँ, कहीं ना कहीं मेरा भी इसमें फ़ायदा है, आगे मेरा चैनल ग्रो करेगा। ग्रो कराने के चैनल में इतनी बेइज्जती कौन कराने जाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोस्तों अब इनको समझ में आया है, अब ये सारा कुछ चिट्ठा जो भी इनसे बातें हुई, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग भी कामिनी की बातों को की होंगी, और रिकॉर्डिंग को अगर मौका मिलेगा तो ये सुना भी सकती हैं। इसलिए कि एक बार हमको याद है कि क्या नाम था उसका, राहुल चौरसिया, वो कोई किसी मैटर को लेकर उनसे बात, मतलब फ़ोन पर बात हुआ, वो इतना कसम दिलाया था कि दीदी मेरा बात रिकॉर्ड मत करिएगा, लेकिन ये मतलब इतना कसम दिलाने के बावजूद भी ये रिकॉर्ड करके और बाद में सोशल मीडिया पर ये ला के रख दी। तो कहीं ना कहीं ये कह रही है ना कि मैं पुलिस वाला जिस तरह किसी के नहीं होते हैं उसी तरह मैं भी किसी की नहीं हूँ। तो झूठ-मूठ का ना किसी के फैमिली में कूदने की क्या ज़रूरत ही थी। तो मैं तो ये हमको आप ही को पर हमको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही दोषी हैं। अगर कामिनी जी गलत हैं तो गलत का साथ क्यों दी, जो अभी कामिनी जी सही थी, इतना कामिनी जी का मतलब क्या ही मैं बोलूँ, कामिनी जी भाभी, कामिनी भाभी, सुमित भैया, अरे क्या अजीत भैया को तो अभी भी आप अच्छा ही करें कि वो अच्छे पति हैं, अच्छे बाप हैं। तो आप जैसे कि इनको दुख लगा कि अलका जी के लड़के का तबीयत खराब हुआ तो क्यों कामिनी ने पूछा भी नहीं, तो स्वार्थी कामिनी है। आप तो इनके जुनून में उन्हीं की देवरानी से झगड़ा मोल ले ली, दुश्मनी मोल ली, लीगल तक जाने की बातें, लीगल शायद सुमित गए भी। तो सभी को बुरा लगा कि एक जेठानी की तरफ से इतना देवरानी को नीचा गिराना क्या सही बात। मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि निक्की के लिए मैंने कभी गलत नहीं बोला। निक्की के लिए अभी 2 वीडियो अभी डाली हूँ जब से इनका गृह प्रवेश हुआ है, जो कि सचिन और मनीषा की गोद भराई हुआ था, तो उसको लेकर भी मैंने 2 वीडियो, फिर इन्होंने निक्की ने बताया कि मतलब कोई कमेंट किया है कि मेरा मतलब मैंने क्या ये गलत किया, अपने ही गोद को दूसरे के गोद में भर दिया। तो बिल्कुल गलत, वो उस पर भी मैंने एक वीडियो निक्की की तरफ से बनाया कि निक्की ने इतना अच्छा सोच रखा किसी दूसरे के लिए कि भाई सभी लोग समाज में हैं, सभी लोग एक जैसा हो जाए, उनके घर में भी बच्चा हो जाए, किलकारी गुजे, वो भी एक बच्चे की माँ बने, उनका भी गोद भरे। ये बहुत अच्छा काम निक्की ने किया। तो ये सारा कुछ एक बार उनके तरफ से, एक बार उनकी तरफ से क्या मामला है। अच्छा, ये आप लोग यही बताइए कि क्या ये सही हैं? अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगती होगी, हम कौन होते हैं किसी के फैमिली में घुसने वाले, हम कौन होते हैं? अगर जब मुंह की खानी पड़ी तो अब कामिनी जी का सारा चिट्ठा सामने आया कि कामिनी जी ये कह रही थी, इतना नीचा गिराने के लिए, देवरानी को नीचा गिराने के लिए ये सब मेरे को इस्तेमाल किया गया। आप इस्तेमाल हुई हैं तब तो इस्तेमाल किया, अगर इस्तेमाल नहीं होती है, आप हाँ में हाँ मिला देती, ठीक ठाक रहता, कोई भी बात नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनका भी स्वार्थ था चैनल का। तो वो चीज़ सारा कुछ हुआ, 1 लाख पूरा भी हुआ, और क्या कहते हैं कि इनका एम था कि मेरा सिल्वर बटन आ जाए, वो भी आ गया। तो अब क्या रोना धोना है? मुझे नहीं लग रहा है कि अब रोने धोने की कोई बात है। मानते हैं कि आपके तरफ से भी वीडियो बनेंगे, लेकिन हम ना आपके तरफ से वीडियो बनाए हैं ना कामिनी जी की तरफ से वीडियो बनाए। मैं ऐसे ही रिएक्शन दे रही हूँ, कौन कहाँ गलत है, कौन कहाँ सही है। कामिनी जी गलत हैं तो आप भी तो गलत हैं, कि गलत का साथ आपने क्यों दिया, गलत का साथ आपने क्यों दिया? कहीं ना कहीं आप भी गलत हुई। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए बात क्या है। एकदम बिना सोचे समझे आप कहती हो कि हम पत्रकारिता कर चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं इतना अच्छा रिएक्शन भी देती हैं, तो यही सब करके तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आ गया है कि आप क्या चीज़ हो। तो ये वीडियो किसी के मतलब किसी को दुख लगने का वीडियो नहीं है, ना किसी को हर्ट करने का वीडियो हो। मैं बात की बात बताई हूँ। कभी कामिनी जी पूरी तरीके से इनके पर गुस्सा हैं और आग लगाने वाली, पता न कौन सा एक वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि आग लगाने वाले की कोई औकात नहीं होती है। बताइए, अब वही इनसे दोस्ती, पूरा इनके साथ होटल में पूरा सेलिब्रेशन हुआ, इसके लिए कितने निक्की की तरफ से मतलब वीडियो आए कि ये ऐसा घर में एक देवरानी से इतना दुश्मनी और जेठानी को बुलाकर इस तरीके से सेलिब्रेशन, क्या अच्छी बात है किसी के फैमिली को तोड़ना?
अब बात में बात आया तो कह रही हैं कामनी जी आप कंट्रोवर्सी मत कीजिए, तो ये अब निकी के तरफ से कभी कामनी कभी निकी, एक ही तरफ रहो ना, एक ही तरफ स्टैंड लेना चाहिए, कभी इधर कभी उधर। इसीलिए तो बिन पेंदी का लोटा सभी लोग कह रहे हैं। अगर हम किसी के घर में नहीं घुसेंगे तो कौन हमको कौन, चाहे और लोगों को क्यों नहीं कह दे रहा है। आपके लिए इतने वीडियो बन रहे हैं, कोई गलत वीडियो बना रहा है, कोई आपकी तरफ से वीडियो बना, तो ऐसा काम ही क्यों करना कि ये वीडियो बने। अभी तो कामनी जी दुश्मन हो गई और निकी दोस्त हो गई। अब कौन गलत था, पहले गलत पूरी तरीके से गलत निकी और सुमित थे, अब पूरी तरीके से गलत कामनी जी हो गई। कामनी जी जो भी बातें की होंगी निकी के बारे में वो सारा खुलकर सामने आएगा, ये मेरा कहना है, इसलिए कि वो रिकॉर्ड तो पक्का की होंगी, उसको किसी की है नहीं। अलका को हल्का में मत लेना, मैं जानती हूँ कि वो क्या चीज़ है। मानते हैं कि इमोशनल हो जाती है, इस इमोशनल के आगे वो किसी की सुनती ही नहीं है, वो अपने बातों के आगे किसी की बात नहीं सुनती है, और मना करने पर समझाने पर नाराज़ भी हो जाती है। एक बार और ऐसे ही हुआ था, मतलब किसी से ऐसे ही युद्ध हो रहा था, तो उस पर मैंने भी वीडियो बनाया कि इतना चिल्लाने चीखने की क्या ज़रूरत है। तो पहले मेरा वीडियो भी शेयर करती थी, भाई हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, तो कहीं ना कहीं सभी कोई सपोर्ट कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं सपोर्ट करता कोई। अब मैं किसी से सपोर्ट न मांगने जाती हूँ ना सपोर्ट लेती हूँ, अपना व्यूज आए या चाहे मत आए, इसलिए कि मेरा इस चैनल से कोई वो नहीं है कि मैं चैनल से ही अपना घर का रोटी रोजी चला रही हूँ। आएगा तो मज़ा आता है हमको, तो ये रिएक्शन वीडियो बनाने में, चाहे वीडियो बनाने का शौक़ लगता है बोलने का, इसलिए कि मैं अकेली हूँ घर में, सब खाली समय मिलता है तो कभी कभार वीडियो बना लेती हूँ, एकदम लगातार वीडियो नहीं बनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।